हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2, जिसके अंदर हम जो टॉपिक हमने पिछली बार डिस्कस कर लिए थे उनके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक बार सिलेबस के गोन थ्रू हो जाते हैं। आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का सिलेबस ये हम जाते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला है पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना है तो पहले पिछले वीडियो को रेफर करें। उसके बाद हमने उसके अंदर डिग्री जो होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट रहती है उनके बारे में सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका कन्वर्जन ग्रेडियंट टू रेडियंट, रेडियंट टू डिग्री कैसे होगा और उसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो और उनके रिलेटेड एंगल्स के बारे में। उस उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, जिसके अंदर एक एंगल ए को हम अल्फा मान लेते हैं। तो एंगल अल्फा की जो सामने वाली भुजा रहती है उसको हम लंब और अपोजिट भी बोलते हैं। और जिस साइड पे जो एंगल बन रहा है उसको हम आधार मानते हैं, और रिमेनिंग जो साइड बची हुई है उसको हम इसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं। अब हम इनके डिफरेंट रेशियो निकालने के लिए, अगर सपोज हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, तो अगर हमें लंब के जो हाइट है उसको निकालना है या बेस की लेंथ को निकालना है, तो हम किस तरीके से इन रेशियोज को यूज कर सकते हैं। तो पहला जो रेशियो हम लेते हैं वो लेते हैं हम साइन अल्फा। तो साइन अल्फा को हम डिफाइन करते हैं लंब बटा हाइपोटेनस कर्ण, इस चीज से डिफाइन करते हैं। कोस अल्फा को हम डिफाइन करते हैं अपना बेस विच इज कॉल्ड आधार डिवाइडेड हाइपोटेनस विच इज कर्ण, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और जो tan होता है वो इन दोनों का रेशियो होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रेशियो होता है, विच इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ओके, उसके बाद ये जो कोट होता है, कोट हमेशा tan का इनवर्स फंक्शन होता है। तो जैसे tan हमारा लंब बटा आधार था, तो कोट हो जाएगा आधार अपॉन लंब। सिमिलरली अगर हम कोसेक की बात करें, कोसेक जो होता है, ये जो कोसेक फंक्शन है ये होता है साइन का अपोजिट। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कर्ण बटा लंब। ओके, उसके बाद हम जाते हैं सेक फंक्शन में। सेक होता है कोसेक का अपोजिट, इसको हम डिफाइन करते हैं कर्ण बाय बेस। अब अगर किसी को इसको रिमेंबर करने में डिफिकल्टी होती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इसको हम कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे एल ए एल डिवाइडेड बाई के के और ए। इसमें जो पहला रेशियो है जो ये डिफाइन कर रखा है एल बाई के, ये अपना हो जाता है साइन। ओके, उसके बाद जो अपना सेकंड रेशियो रहता है ए बाई के, उसको बोलते हैं हम कॉस। और जो रिमेनिंग जो थर्ड वन है उसको बोल देंगे एल बाई ए को हम बोल देंगे 10। तो इस तरीके से लाल बटा कक्का से हम इस चीज को या रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद जब इनका रिवर्सल कर लेंगे हम, जब ए ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे चला जाएगा, ये क्या हो गया, 10 का इनवर्स। 10 का इनवर्स क्या होता है, कॉट। तो इस तरीके से सिमिलरली कोस का इनवर्स, ये ए बाई के होता है अपना कोस, कोस का इनवर्स होता है सेक, और जो पहला एल बाई के है ये होता है साइन, साइन का इनवर्स होता है कोसेक। तो इस तरीके से हमें इस चीज को याद रखना है। अब हम कुछ जो आइडेंटिटीज रहती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, साइन ए को कैसे डिफाइन करना है, कोस ए को कैसे डिफाइन करना है, tan एंड सो ऑन। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं विच इज बेसिकली द हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जब ये सिमिलर थिंग्स को हम जब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये तीनों एक आइडेंटिटी हमारे पास जनरेट होके आती है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर। इन तीनों को हमें याद रखना है जिससे कि हम तेजी से क्वेश्चन सोल्व कर सकें। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो उसके लिए ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले, पहले हम ये जान लेते हैं ये फॉर्मूले कैसे चेंज होते हैं, कब इनका साइन चेंज होता है, कब ये टेन कोट में चेंज होता है। तो उसके लिए हम इस क्वाड्रेंट को हम स्टडी करेंगे। तो इस क्वाड्रेंट को टोटल 360 डिग्री को हम 4 पार्ट्स में बांट लेते हैं। ईच पार्ट्स 90 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगा। तो पहला क्वाड्रेंट रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको अंदर रहेगा 0 से 90 डिग्री। उसके अंदर दूसरा क्वाड्रेंट रहेगा हमारा 90 से 180 डिग्री। तीसरा क्वाड्रेंट रहेगा 180 से 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा अपना 270 से 0 डिग्री और वी कैन से 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद में अगेन ये वापस से रिपीटेशन में होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं ईच क्वाड्रेंट के बारे में। तो जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो सारे एंगल्स रहेंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा, ओनली दीज टू एंगल आर पॉजिटिव, रेस्ट रिमेनिंग 4 एंगल वो नेगेटिव में रहेंगे। उसके बाद जब हम क्वाड्रेंट 3 में जाते हैं, क्वाड्रेंट 3 के अंदर टेन और कोट हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। उसके अलावा साइन, कोस, सेक और कोसेक वो नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में जो रहेगा वो रहेगा कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे। उसके बचे हुए जो एंगल्स हैं वो सारे नेगेटिव में रहेंगे। उसके बाद जो लाइन है 0 से 180, इसको नो चेंज लाइन बोलते हैं। और जो 90 से 270 वाली जो लाइन है इसको चेंज लाइन हम बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इन नो चेंज लाइन, चेंज लाइन का क्या रिप्रेजेंटेशन है और किस तरीके से इसको हम अप्लाई करना है फॉर्मूलाज के अंदर। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसा हमारा पहला आइडेंटिटी है साइन 90 माइनस थीटा। पहला है साइन 90 माइनस थीटा। अभी देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें ऑब्जर्व करनी है। पहली तो ऑब्जर्व करनी है ये 90 है। 90 का मतलब होगा कि ये चेंज लाइन है। जब चेंज लाइन रहेगी तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। ओके, साइन किस में हो जाएगा? कोस में। उसके बाद हमें ये देखना है ये 90 माइनस थीटा है। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहले वाले क्वाड्रेंट में। तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगा। तो ये पॉजिटिव का कोस थीटा जैसा इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद के अंदर क्या क्या देखना है हमें? 90 लिखा हुआ है। 90 लिखा हुआ है तो ये मतलब चेंज लाइन रहेगा। तो 10 किसके अंदर चेंज होगा? कोट के अंदर। उसके बाद 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा? पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या रहेगा? 10 का साइन पॉजिटिव। इसलिए 90 माइनस थीटा वाले चेंज रहेंगे बट ऑल आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं 90 प्लस थीटा में। बात करते हैं 90 प्लस थीटा के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया, जब आपको 90 दिखे तो 90 दिखे तो कौन सा चेंज है? चेंज लाइन या नॉन चेंज लाइन? चेंज लाइन। जब चेंज लाइन होगा तो साइन किसके अंदर चेंज होगा? कोस के अंदर। अब ये देखना है कोस के अंदर साइन चेंज हो गया, अब साइन क्या रहेगा? उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। तो इस सेकंड के अंदर क्या क्या पॉजिटिव है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो साइन को हमने कन्वर्ट किया तो साइन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का कोस थीटा। उसके बाद हम 10 का एग्जाम्पल लेते हैं। 10 90 प्लस थीटा। 10 90 प्लस थीटा में क्या रहेगा? 90 आ गया तो चेंज लाइन रहेगा तो सीधा कोट लिख देने का। उसके बाद देखने का साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहेगा? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। ये सिमिलरली हम इसमें बाकियों में भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर हमने साइन 180 माइनस थीटा तो 180 नो चेंज लाइन, मतलब साइन का साइन लिख देने का। उसके बाद 180 माइनस थीटा ये हो जाएगा क्वाड्रेंट 2। तो क्वाड्रेंट 2 के अंदर साइन रहेगा पॉजिटिव, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन पॉजिटिव का साइन थीटा। उसके बाद हम बात करते हैं 180 प्लस वाले
एंगल्स के बारे में। तो अगर हम पहला ले लेते हैं जैसे एग्जांपल साइन 180 प्लस थीटा। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चेक करना है? पहला चेक करना है कि कोण कितना है। कोण इसके अंदर है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जैसा मैंने पहले बताया था कि 180 डिग्री कैसी होती है, नो चेंज लाइन होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, साइन हमेशा साइन ही रहेगा। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि साइन का साइन कैसे रहेगा, माइनस रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, क्वाड्रेंट नंबर 3। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर हमें ये देखना है कि साइन के अंदर कौन सा साइन रहेगा, वो हमें नेगेटिव है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। सिमिलरली ये अदर फॉर्मूले भी इसी तरीके से लिखे गए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल के बारे में। इसके अंदर जो पहला फर्स्ट रो है वो है एंगल्स डिग्री के अंदर लिखे हुए हैं। जो दूसरा रो है उसके अंदर जो एंगल्स है वो रेडियंस के अंदर लिखा हुआ है। इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास हर एक साइन के लिए, कोस के लिए, हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए उसके रेस्पेक्टिव एंगल्स पे कितना उसका वैल्यूज रहेगा। जैसे इसके अंदर अगर हम देखें साइन 0 डिग्री कितना 1/2। तो इसी तरीके से बाकी जो साइन कोस जो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके रेस्पेक्टिव एंगल्स पे कितना कितना वैल्यू रहेगा। इस टेबल को हमें थोड़ा रिमेम्बर कर लेना है so that we can utilize in our while doing the question answer session. Okay, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में जिनसे रिलेटेड आरपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला की पॉइंट रहेगा उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, यदि साइन ए इक्वल टू कोस बी हो या फिर टेन ए इक्वल टू कोट बी या सेक ए इक्वल टू कोसेक बी दिया हुआ हो तो हमेशा a प्लस बी 90 डिग्री के इक्विवेलेंट रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसको हम डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में विद क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जनरली जनरेट हुआ है जो हमने पहले पाइथागोरस से रिलेटेड जो आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, उसी से ये लिया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, इसके अंदर टेन स्क्वायर को इधर ले जाके उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगा के हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिखेंगे तो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये आइडेंटिटी है। सिमिलरली द थर्ड पॉइंट में जो कोसेक से रिलेटेड ये भी इसी तरीके से आइडेंटिटी जनरेट की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल टू c। अगर ऐसा कहीं पे हमें दिखे और उसके साथ एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर हो तो हमेशा a होगा जो लंब होगा, b उसके अंदर आधार रहेगा और c उसके अंदर करण रहेगा। उसके बाद अब हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चंस में कि a b c ये किसी पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट्स हैं। तो इसके लिए हमें ये जो टेबल लिखी हुई है इसको हमें थोड़ा रिमेम्बर कर लेना जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि जो ए बी सी है ये लंब, आधार और कर्ण है। इसके अंदर एक सामान्य रूप जनरली क्या होता है, ये सम संख्याओं के लिए, तो हमें इन ट्रिपलेट्स को याद में रखना है सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ए बी सी आर द ट्रिपलेट ऑफ सम राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है, ये सामान्य फॉर्म भी लिखा हुआ है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये जो फॉर्म है ये कब अप्लाई होगा, जब ये 8 रहेगा, ये 10 रहेगा, जब 12 रहेगा, ये सम संख्याएं होंगी तब। लेकिन 20 इसके अंदर एक अपवाद है, ये उस तरीके से इस सामान्य रूप में सेट नहीं होता। तो इसको हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पिछली एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसलिए ए बी और सी इस तरीके से हो सकते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स। तो ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हो सकते हैं।
तो इनको हमें याद करना है सो दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके अलावा इन ट्रिपलेट्स में हम एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप विषम संख्याओं के ट्रिपलेट्स को आप देखेंगे तो इनके जो लास्ट के दो हैं इनके अंदर अंतर केवल एक का रहता है। जैसा कि आप 3 में देख सकते हैं अंतर 4 और 5 में एक का है। 7 के ट्रिपलेट्स के में 24 25 है, अंतर एक है। 9 का 40 और 41 है, अंतर एक है। सिमिलरली 11 और 13 का भी देख सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट ट्रिपलेट्स आर फ्रॉम इवन नंबर और ऑड नंबर। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने जो पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे कैसे सोल्व करना। वो क्वेश्चन है 12 साइन थीटा प्लस 35 कोस थीटा इक्वल टू 37। अभी जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें जो प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई थी 3 उनके बारे में आप सोचोगे तो उनको देखने से आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि ये जो तीनों हैं 12, 35 और जो 37 है ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं। ओके, तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्योंकि जब हम उस टेबल को देखेंगे थोड़ा रिमेम्बर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 12, 35 और 36 एक पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ट्रिपलेट्स हैं तो जो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इक्वल टू सी रहेगा। तो उसमें मैंने बताया था ए इक्वल टू लंब रहेगा, बी इक्वल टू आधार रहेगा और सी इक्वल टू हाइपोटेनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा 12, बी इक्वल टू हो जाएगा 35, उसके बाद सी इक्वल टू हो जाएगा 37 और हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा क्या होता है हमने पहले डिस्कस किया, लंब बटा आधार। तो इसके अंदर लंब क्या हो जाएगा, तो जो हमारा 12 हो गया वो ए हो गया, 35 हो गया बी, 37 हो गया सी। ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। अब जब हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लंब, आधार और कर्ण जब पता लग गए तो जो हमने शुरू में जो आइडेंटिटीज बोली थी जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बराबर क्या हो जाएगा 12 और इसका आधार कितना हो जाएगा 35। सिमिलरली एग्जामिनर हमसे टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा ये पूछ सकता है। उसके पहले थोड़ा बहुत क्वेश्चन में ये चेंज कर सकता है इसके ट्रिपलेट्स को। तो हमें उसी तरीके से ट्रिपलेट को ध्यान में रखते हुए हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रिपलेट हैं, इसके अंदर लंब क्या रहेगा, आधार क्या रहेगा, कर्ण क्या रहेगा और उस बेसिस पे हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 36 हो, जहां पर 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। अभी हमने जो आइडेंटिटी नंबर 1 जो पढ़ी थी उसके अंदर ये मैंने बताया था कि साइन a और कोस a अगर आपको इक्विवेलेंट दिख जाए तो क्या कंडीशन रहेगी, तो इन दोनों का जो समेशन रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमेशा a प्लस बी क्या रहेगा 90 डिग्री। तो अब हम जाते हैं अपने वाले क्वेश्चंस पे। तो साइन इसके अंदर दे रखा है साइन 3a इक्वल टू कोस a माइनस 26। जब इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 3a प्लस a माइनस 26 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a इक्वल टू 64। तो a इक्वल टू हो जाएगा 118। तो a का मान कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो ये सिमिलर क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करो। इसके अंदर मैंने क्या प्रॉपर्टी पहले बताया था
कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x हो, तो sec थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x होगा। ओके, अगर अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, दोनों इक्वेशंस को, तो क्या होगा? ये sec कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके अंदर बचेगा 2 tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/x। ओके, उस तरीके से हम tan थीटा को निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा के। अगर अब हमारे पास अब tan थीटा आ गया तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, अगर कोस पूछे, tan पूछे, क्योंकि tan थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे सेकंड ग्रेड में भी आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग। वो उसमें क्या करता है, वो sec प्लस tan की जगह हमें देगा cot प्लस कोसेक, ये दे देगा। उसके अलावा साइन थीटा पूछ लेगा, कोस थीटा पूछ लेगा। वो किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकता है क्वेश्चन को। बट ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चन आए हुए, सो इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को इस स्लाइड के अंदर रखा है। उसके बाद हम दिस ट्रिग्नोमेट्री को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। उसके अंदर हम बहुत सारी और भी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।